अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं एससीएस न्यूज। हम कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शराबबंदी के बंद करे के मांग कलन, मतलब शराब के फिर से बिक्री शुरू करे के मांग कलन हन। नीतीश कुमार के शराबबंदी मुहिम पर पूर्व सांसद पप्पू यादव जमकर हमला कलन। पूर्व सांसद नीतीश कुमार से शराबबंदी के खत्म करे के और टैक्स बढ़ाकर शराब बेचे के मांग कलन। वो कहलन जे होटल सब में सेहो शराब बेचल जाए के परमिशन देवाक चाहिए। पप्पू यादव नीतीश सरकार के नेता के शराब माफिया के साथ संबंध होने के आरोप भी लगौलन। क्या कारण है? क्या इन दारू माफियाओं से सत्ता और वोट के सियासत का गहरा रिश्ता है? विपक्ष को पार्टी चलाने के लिए गहरा रिश्ता है? और क्या अब नीतीश कुमार चाह के भी दारू ओपन कर सकते हैं? ये दारू माफिया नीतीश कुमार को अब दारू ओपन करने नहीं देगा। और मुझे लगता है कि यह सरकार की पूरी पॉलिसी दारू माफिया पर आधारित है। दारू माफिया नहीं चाहता है कि दारू अब ओपन हो, टैक्स के साथ ओपन हो, क्योंकि पूरा इनकम पुलिस को, नेता को, पदाधिकारी को सबसे ज्यादा सोर्स दारू से आ रहा है। इसलिए सरकार उधर देखने को तैयार नहीं है। नीतीश जी, या तो आप 6 महीने के अंदर डेडलाइन लें, एक बूंद दारू नहीं मिलेगा, मिला तो पूरी सरकार आप इस्तीफा दें, या तो आप टैक्स के साथ बड़े शहरों में दारू का दुकान 5 से ज्यादा ना खोलें, या तो आप पूरा बूंद दारू बंद कर दें, या तो आप निर्णय लें कि एसपी कलेक्टर पर केस नहीं होगा, सरकार भी इस्तीफा देगी, मंत्रिमंडल से इस्तीफा देंगे, या नहीं तो आप टैक्स के साथ दारू को ओपन शहरों में करें। ये मेरा आग्रह है। आप जिद पर अड़िए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दारू के चलते अपराधी माफिया नेताओं का घर मत भरिए और दलित और गरीब और कमजोर तबके के लोगों को दारू परोस के आप मारने की तैयारी ना करें। बिहार में ट्रांसपोर्टर सब पेट्रोल और डीजल के मूल्य में भ रहल बेतहाशा वृद्धि के रोक लगेबाक मांग केंद्र और राज्य सरकार से कलन हन। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत लगातार आसमान छू रहा है। किस शहर में तो ये रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गए हन। एहन में ट्रांसपोर्टर के मुश्किल बढ़ गए। ट्रांसपोर्टर सब सरकार से पेट्रोल और डीजल के कीमत पर लगाम लगावे के अपील कलन हन। विपक्ष भी लगातार ये मुद्दा के उठा रहा है। ओते पटना महानगर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में आई कारगिल चौक गांधी मैदान पटना में रसोई घर पेट्रोल डीजल के कीमत में बेतहाशा वृद्धि के लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतला दहन कलन। ओते पार्टी महानगर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शशि रंजन कहलन जे रसोई गैस के बजट से आम आदमी परेशान है। डीजल के दाम में वृद्धि से खाद्य पदार्थ के आवक प्रभावित हो रहा है, जाहि कारण रोजमर्रा के सब्जी एवं अन्य वस्तु के दाम बढ़ रहा है। संगे संग पेट्रोलियम के मूल्य वृद्धि से आम आदमी के बजट बिगड़ रहा है। एहन में लोग त्राहि त्राहि कर रहा है। डीजल पेट्रोल के विरोध में हम लोग ये पुतला दहन का कार्यक्रम तो आज आप लोग क्या करने वाले हैं सर? आज हम लोग आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जनता त्रस्त में बेहाल है। जिस तरह रोज पिछले 25 दिन में 4 रुपये 24 पेट्रोल पर दाम बढ़ गया, 4 रुपये 84 पैसा डीजल पर बढ़ गया, 200 रुपया गैस सिलेंडर पर बढ़ गया। सरकार इस पर जवाब दे, आखिर क्यों बढ़ोतरी हो रही है? जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 63 रुपये बैरल पेट्रोलियम पदार्थ है तो बढ़ाने का क्या कारण है? टैक्सेशन क्यों? सर, इसका प्रभाव ट्रांसपोर्ट मोटर्स पे काफ़ी दिखने को मिल रहा है। इसके विषय में क्या बोलना चाहेंगे? जिस तरह से ऑटो का किराया बढ़ गया, किसानों का पटवन का समय है। आज डीजल बिजली के चलते आपको कल के डेट में खाने का सब्जियों का दाम रोज बढ़ रहा है। लोग क्या करेंगे? त्रस्त यात्रियों को उनको काफ़ी ज़्यादा असुविधा हो रही है यात्रा करने में। इसको लेकर यात्रा में असुविधा, हवाई जहाज का यात्रा जो है 30% बढ़ गया जी। आपको रेलवे का 60% पैसेंजर का किराया बढ़ गया। ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट जो है अगर इस तरह रोज बढ़ते रहा तो आप समझ रहे हैं सब्जियों की आम आदमी के पहुंच से बाहर हो जाएगा। राजधानी पटना में दलित, ओबीसी और माइनॉरिटी द्वारा संत रविदास जयंती मनावल गए।
राजधानी में संत रविदास जयंती समारोह दलित ओबीसी माइनॉरिटी के द्वारा अनुग्रह नारायण संस्थान में मनायल गेल। कार्यक्रम के उद्घाटन बिहार के पूर्व मंत्री प्रेम कुमार और बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया केलन। एहि अवसर पर संत रविदास के समाज सुधार के कार्य और दलित के लेल कार्य के याद कयल गेल। पूर्व मंत्री सरकार द्वारा दलित के उत्थान के लिए चलायल जा रहा योजना पर भी बात केलन। महाराज की जय, संत रविदास महाराज की जय। संत शिरोमणि रविदास जी के आज 644वां जयंती है और आज उन्हीं के दिन, उन्हीं के शुभ अवसर पर दलित ओबीसी माइनॉरिटी संघ के बैनर तले आज हम लोग मना रहे हैं। दरभंगा के कांग्रेस कार्यालय में भी संत रविदास जयंती के आयोजन किया गया। दरभंगा में संत रविदास जयंती के अवसर पर कांग्रेस कार्यालय में एक भव्य कार्यक्रम के आयोजन किया गया। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के तरफ से संत रविदास के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया गया और इस दौरान रविदास समाज के लोग सब के चूड़ा दही के भोज भी खुआल गया। सत्य के साथ कैसे चलें, सत्य के साथ रहने से, सत्य के संग करने से कैसे देश का कल्याण होता है, इन बिंदुओं पर जो उनका आलेख है, उनका कीर्तन भजन है, आज उससे हम लोग प्रेरणा ग्रहण कर रहे हैं। जो संत रविदास जी समाज के सबसे अंतिम पायदान के लोग थे, जूता बनाने का काम करते थे, लेकिन उन्होंने सत्य के साथ चलते हुए इतने बड़े ऋषि बने। तो आज हम लोग उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा ग्रहण करने के लिए यह समारोह आयोजित कर रहे हैं ताकि समाज में सद्भाव कायम रहे, देश में सभी को साथ लेके चलने का अवसर मिले, सबों को बढ़ने का अवसर मिले। यही रविदास जी का मूल तत्व था, उनका सत्संग था और सत्संग से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसलिए सत्य के साथ हम लोग चलने का आज प्रण लेंगे। ये बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी में कांग्रेस परिवार की तरफ से संत रविदास जी की जयंती मनाई गई है। निश्चित रूप से संत रविदास जी अपने सत्संग से, उपदेश से जो उन्होंने समाज और देश को एक रास्ता दिखाने का, सबके साथ सबको जोड़ के चलने का जो संदेश उन्होंने दिया था, आज हम लोग उन पर संकल्प लिए हैं कि रविदास जी की बताए रास्ते पर चल के समाज और देश को जो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल के लोगों को बीच एकता की भावना को पैदा करें और समाज और देश को एक सूत्र में बांध के देश के आगे कल्याण की बात रास्ते पर चले। आज रविदास जी की जयंती पर उनको मैं सत नमन करता। बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह उद्यान महोत्सव के शुभारंभ केलन। बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह उद्यान महोत्सव के उद्घाटन केलन। किसान के उत्पादित फल सब्जी के स्टॉल एठम लगायल गेल। करीब 1000 से ज्यादा किसान के सब्जी और फल के एठम स्टॉल लागल अछि। ओतय उद्यान मेला में किसान के सम्मानित भी कयल जायत। एहि दौरान आम लोग भी एठम खरीदारी कऽ सकै छथि। सरकार ई मौका दऽ रहल अछि। कृषि मंत्री अपना बयान में कहलें जे बिहार में किसान के सम्मान दिल जा रहा है। कहलें जे किसान आंदोलन में शामिल किसान के यूज कर रहा है। इस दौरान राजनीतिक मुद्दा और बंगाल चुनाव पर भी अमरेंद्र सिंह अपन बयान दिले। रिलेवेंट है आंदोलन, केवल किसान वही हैं दिल्ली के बॉर्डर पर, पंजाब और हरियाणा में किसान ये 5 लाख 5.5 लाख गाँव का देश है, वही किसान बसते हैं। कहाँ वहाँ बिहार में कहीं आंदोलन आप देखा, उस आंदोलन का फोटो लिया गया, उस आंदोलन की तस्वीर आप दिखाते तो हम समझते कि यहाँ भी आंदोलन चल रहा है। 12.5 करोड़ की आबादी में 76% किसान है
सर इधर भी यहाँ तो कोई आंदोलन नहीं है, इसलिए वो आंदोलन प्रसंगहीन हो गया है और इररिलेवेंट है। और जो कृषि नीति है जिसे भारत सरकार ने बनाया है, इस देश के समस्त किसानों ने उसे सहर्ष स्वीकार। बंगाल में चुनाव है और तेजस्वी जैसी सारा लोग बंगाल में भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सर क्या लगता है कि बीजेपी की क्या स्थिति रहेगी बंगाल में? तारीख भी ऐलान हो गया। बीजेपी से ही टक्कर है सारी पार्टियों का, चाहे मार्क्सिस्ट हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, सबका टक्कर बीजेपी से है। स्वाभाविक है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी की स्थिति क्या है। तेजस्वी भी जा रहे हैं, उनकी पार्टी लेकिन चुनाव लड़ेगी, मांझी की पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो क्या लगता है सर यहाँ की भी क्षेत्रीय पार्टियाँ बंगाल में चुनाव लड़ने जा रही है? देखिए, लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में छोटी बड़ी सभी पार्टियों को समान अधिकार है चुनाव लड़ने का, और सामान्य व्यक्ति भी निर्दलीय चुनाव लड़ सकता है। ऐसे में जितनी पार्टियां हो चुनाव लड़े, अच्छा है, यह लोकतंत्र की सुंदरता है। राजधानी पटना में होली के रंग चढ़नाई अखने से शुरू भ चुकल अछि। राजधानी में होली के रंग अखने से चढ़नाई शुरू भ चुकल अछि। होली मिलन समारोह के शुरुआत भी भ चुकल अछि। राजधानी में लेखनी कायस्थ महासभा के महिला सब एक होली मिलन समारोह के आयोजन केलनि। एहि दौरान महिला सब होली के गीत पर जमकर ठुमका लगौलनि और एक दोसर के अबीर गुलाल लगेलनि। खाली एक ही अभी बढ़त अपराध के मद्देनजर बेगूसराय में एसपी के पुतला दहन कयल गेल। बेगूसराय में बढ़त अपराध के लौकर जनाधिकार पार्टी के कार्यकर्ता बेगूसराय एसपी के पुतला दहन केलनि। ई कार्यक्रम समाहरणालय स्थित कैंटीन चौक पर आयोजित कयल गेल। एहि दौरान कार्यकर्ता बढ़त अपराध के खिलाफ जमकर नारेबाजी केलनि और कार्यकर्ता सब बेगूसराय एसपी मुर्दाबाद के नारा लगाकर अपराधी सब पर लगाम लगावे के मांग केलनि। अरे बेगूसराय में लगातार हत्या हो रही है, उस पर लगाम लगाना होगा। अरे बेगूसराय एसपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अभी जो अपराध का जो ग्राफ है इतना अधिक बढ़ गया है कि ऐसा लगता है कि जिला में लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। आज एसपी हैं, जो भी लोग हैं, जो भी प्रशासन के लोग हैं, हम चाहेंगे कि अगर प्रशासन टाइट हो जाए तो कोई हत्या नहीं हो सकता है। अगर लगातार दर्जनों लोगों का हत्या हो चुका है, इससे साबित होता है कि यहाँ का जो जिला प्रशासन है वो एकदम निकम्मा है, वो कुछ नहीं कर रहा है। इसीलिए हम लोग आज एसपी का पुतला दहन किए हैं और आगे अगर अपराध पे लगाम नहीं लगा तो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। इधर सीतामढ़ी में लगातार भ रहल अपराध से तंग आबि आखिरकार जिलाधिकारी के सड़क पर उतर पड़ल। रात में जिलाधिकारी सुरक्षा व्यवस्था के जायजा लेबाक लेल सड़क पर निकलला और पूरा शहरी क्षेत्र के दौरा केलनि। सीतामढ़ी में लगातार भ रहल आपराधिक वारदात के बाद डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा एक्शन मोड में दिखाई दिली। बिना कोनो सूचना और बिना पुलिस के डीएम स्वयं जिलावासी के जायजा लेबाक लेल सड़क पर निकलली। जिलाधिकारी के देर रात्रि सीतामढ़ी के सड़क पर देख लोग अचंभित भ गेला। ओतहि डीएम के गुजरे से सुरक्षा में तैनात गश्ती दल के अधिकारी में भी हड़कंप मच गेल। एहि दौरान डीएम कई वाहन के जांच करवेलनि तो कई वाहन में बैसल लोग से स्वयं पूछताछ केलनि। वो कई दुकानदार से बातचीत को व्यवस्था के फीडबैक लेलनि। शहर स्थित अस्पताल मोड़ से लकर संपूर्ण सीतामढ़ी बाजार में डीएम पैदल ही चलकर विधि व्यवस्था के जायजा लेत रहली। वो शंकर चौक, कारगिल चौक, किरण चौक, सीतामढ़ी बाजार, गौशाला चौक, मधुबन आदि जगह के भ्रमण कर विधि व्यवस्था के जायजा लेलनि। कई जगह पर रुक कर रात्रि गश्ती दल के फीडबैक से हो लेलनि। जांच के दौरान जिलाधिकारी के देख कर कई लोग मास्क पहनना शुरू कर दिलनि। एहि दौरान जिलाधिकारी कोरोना के लकर लोग के जागरूक भी केलनि। कई वाहन चालक जिलाधिकारी से हमेशा मास्क लगावे के वादा भी केलनि। अच्छा जाएगा। हम लोगों ने सीतामढ़ी शहर का पेट्रोलिंग किया है। यही हम लोग की मैसेज है कि किसी भी असामाजिक तत्व को जिला प्रशासन नहीं छोड़ेगा। सभी लोगों से अपील है कि आप सभी सुरक्षित हैं और हम लोग लगातार सजग हैं। यदि कहीं भी किसी को कोई परेशानी भी होती है तो लगातार
हम लोग का जिला नियंत्रण कक्ष भी कार्यरत होता है। आप कोई भी सूचना दे सकते हैं और किसी भी इस तरह के असामाजिक तत्व जो विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करने की कोशिश करेगी उसको किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। और इसके लिए हम लोग लगातार सजग है, सतर्क है और पूरे टीम को निर्देश दिया गया है कि लगातार पेट्रोलिंग जारी रखना है। रात में भी पेट्रोलिंग टीम लगातार गश्ती करेगी ताकि कोई भी इस तरह के जो असामाजिक तत्व है वो कहीं भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम उत्पन्न नहीं कर सके। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा। पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है।
दरभंगा में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और संघ विचार मंच के द्वारा निधि समर्पण कार्यक्रम के लिए एक जागरूकता अभियान चलाओल गेल। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं संघ विचार परिवार के तरफ से पूरा विश्व में निधि समर्पण अभियान 15 जनवरी से 27 फरवरी तक चलायल जा रहा है। दरभंगा में आजाद नगर, आजाद चौक पर नारायण मिश्र एवं बजरंग दल के नगर चौक गोरक्षा प्रमुख चंदन वर्मा के नेतृत्व में काउंटर लगाकर निधि समर्पण हेतु लोग के जागरूक कैल गेल और सहयोग करवाक अपील कैल गेल। मौका पर बजरंग दल के जिला संयोजक प्रकाश मधुकर, दीनबंधु प्रसाद गुप्ता, रिंकू गुप्ता, परशुराम शर्मा, जगदेव सिंह, वार्ड 28 के संयोजक राजीव रंजन, बजरंगी कुमार समेत कई कार्यकर्ता मौजूद छला। निधि समर्पण हेतु जो भी राम भक्त अपना समर्पण करना चाहते हैं, उस समर्पण हेतु हम लोग आज आज़ाद चौक पर बैठे हैं। क्या नाम हुआ आपका? शिशिर कुमार झा, अभियान प्रमुख, आज़ाद नगर बस्ती। सहरसा के बेड़ा थाना परिसर में पुलिस सप्ताह के मौका पर एक समारोह के आयोजन किया गया। सहरसा के बेड़ा थाना में पुलिस सप्ताह समारोह के अवसर पर थानाध्यक्ष प्रमोद झा के नेतृत्व में एक समारोह के आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न प्रकार के दर्जनों प्रतिनिधि एवं पंचायत से आयल गणमान्य व्यक्ति एहि कार्यक्रम में भाग लेलन। इस दौरान थानाध्यक्ष प्रमोद झा कहलन जे जनता के हित के लिए लगातार हम सब संघर्ष कर रहल छी। लगातार दारू, कोरेक्स, गांजा माफिया सब के खिलाफ छापेमारी अभियान चलायल जा रहा है। विधि व्यवस्था के सुदृढ़ करबाक लेल हर संभव प्रयास भी किया जा रहा है। पुलिस सप्ताह चल रहा है, आज उसका अंतिम दिन है। उसमें पूरे जनप्रतिनिधि और ग्रामीण है, गणमान्य गांव के सभी ग्रामीण गणमान्य व्यक्ति हैं जी, और पब्लिक जनता भी है टोटल। और उसमें हम लोग आपसी रखे हैं पुलिस के साथ और जनता के साथ, जो आपसी संबंध है अच्छा समन्वय स्थापित करने के लिए बैठक बुलाया गया। सुपौल से एक बड़ा ही अजीब खबर आबि रहल है, जहां मोबाइल के विवाद में एक बच्चा के हत्या कर दिल गेल। सुपौल सदर थाना क्षेत्र के बकौर बिजलपुर गांव में 12 वर्षीय बालक के हत्या का शव ठिकाना लगावे के मामला सामने आयल है। मृतक के परिजन आरोप लगौलन जे हुनक पड़ोसी ही एहि घटना के अंजाम देलक अछि। बतायल गेल जे 3-4 दिन पहले गांव के ही पड़ोसी रविन चौधरी के मोबाइल गायब भ गेल छल, जेकर आरोप एहि बालक पर लगायल गेल छल। एहि बीच काल्हि अचानक शिवजी चौधरी के 12 वर्षीय बालक गायब भ गेला। परिजन देर रात तक बालक के खोजबीन करैत रहला, बालक के कहीं सुराग नहीं मिलल। एहि बीच अहले सुबह नहर से बालक के शव बरामद भेल। लाश मिलते ही परिजन सब में कोहराम मच गेल। ग्रामीण बालक के शव के सड़क पर राख कर जाम कर दिलन और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिलन। घटना के बाबत मृत बालक के परिजन के कहब जे हुनक पड़ोसी ही ई हत्या केलक अछि और सबके ठिकाना लगा देलक। सुबह जखन लोग नहर किनारे गेला तो लाश के देख कर हल्ला मचलन और एक बाद ही पूरा मामला खुलल। मोबाइल चोरी का आरोप लगा करके, गला दबा करके उसकी हत्या कर दी गई। गिरफ्तारी भी हुई है सर? जिनके ऊपर आरोप है उनकी गिरफ्तारी हो गई है। कितने लोगों को हिरासत में लिया गया? 2 पुरुष और 1 महिला की गिरफ्तारी किया गया है तत्काल। जैसा बताया जा रहा है कि मारा गया है पड़ोसियों के द्वारा। 3 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। अभी पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है सबको, और आगे पुलिस जांच कर रही है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। सर कुछ आदमी का गिरफ्तारी भी हुई इसमें? हाँ, 3 लोगों को गिरफ्तारी हुई है। दरभंगा में अतिक्रमण और सड़क जाम के समस्या काफी गंभीर रूप धारण करने जा रहा है। चाहे शहर के कोनो तरफ निकल जाओ, जाम और अतिक्रमण हर तरफ दिखाई देत। स्थिति एतेक ज्यादा अब दयनीय भ रहल अछि जे सड़क पर रेहड़ी पटरी और अन्य लोग सब कब्जा केने जा रहल छथि। सड़क सिमटल जा रहल अछि और एतऽ चले वाला यात्री सबके काफी परेशानी के सामना करऽ पड़ैत अछि। कई बेर तो झंझट तक के नौबत आबि जाइत अछि। दरभंगा में अतिक्रमण के कारण सड़क संकीर्ण भ रहल अछि। चौड़ाई बहुत ज्यादा कम भ रहल अछि। बेतरतीब ढंग से गाड़ी के पार्किंग और सड़क पर दुकानदार द्वारा अतिक्रमण कर ले जाय के कारण चौड़ाई कम भ रहल अछि, जाहिसँ
सड़क पर आवे जाए वाला लोग के काफी कठिनाई के सामना करऽ पड़ैत अछि। कई दुर्घटना होइत अछि, कई बेर लोग के झंझट हो जाइत अछि और एकरा रोके के प्रयास कई बेर कयल गेल हन, लेकिन अतिक्रमण हटा देल जाइत अछि, जाम खोल देल जाइत अछि। किछु देर के बाद जखन पुलिस ओहिठाम से निकलि जाइत अछि तऽ फेर वह स्थिति भऽ जाइत अछि। जरूरत एहि बात के जे जब तक लोग जागरूक नहीं हेता तब तक एहि जाम के समस्या से निजात मिलनाइ मुश्किल दिखाई दऽ रहल अछि। सबसे पहले तो सड़क पर केना चली एहि बात के ज्ञान हर लोग के हेबाक चाही। पुलिस जे अखन पुलिस सप्ताह मना रहल अछि ओ इहो प्रयास करैत जे सड़क सेफ्टी और सड़क सुरक्षा नियम के बारे में लोग के जागरूक कयल जाए। और ये सिर्फ पुलिस विभाग के नहीं बल्कि हर विभाग एहि कार्यक्रम के जिम्मा यदि उठा लिया तो एहि जाम से और अतिक्रमण से मुक्ति भेट सकैत अछि। दरभंगा में शिक्षाविद शिवकिशोर राय के कबीर आश्रम संस्था द्वारा प्रशस्ति पत्र दऽ सम्मानित कयल गेल। दरभंगा के शिक्षाविद शिवकिशोर राय के कबीर आश्रम पटना के द्वारा हुनक कार्य के उपलब्धि के देखैत प्रशस्ति पत्र दऽ सम्मानित कयल गेल। एहि बारे में शिवकिशोर राय एक प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दिलन। सबसे पहले तो मैं आपको अवगत कराऊं कि मैं जिस धरती जिस गांव से आता हूं, समस्तीपुर जिला के जटमलपुर कमरगामा, वहाँ मेरे पूर्वज और पूरे गांव के लोग सदगुरु के कबीर साहब के उपासक हैं। और आपको अच्छा लगेगा जब आप उस गांव में आएंगे तो एक एक बच्चा, एक एक बुजुर्ग, एक एक जवान, एक एक माताएं, सब आपको कबीर साहब का दीक्षित मिलेंगे, सब वैष्णव परिवार मिलेगा। तो आज से नहीं, ये तो हमारे पूर्वज भी इसके सम्मान के असली लायक थे। और आज कबीर साहब का जो भी उपदेश, जो उनके बताए हुए रास्ता, कबीर साहब ने जो मुख्य बातें पाखंड अंधविश्वास पर जो फोकस किए थे, उस पर आधारित इलाके के लोग, बल्कि हम लोग भी उसी राह पर चलते हैं और प्रयास करते हैं कि कबीर साहब का एक एक मार्ग जो था जीवन के क्षण के लिए, आध्यात्मिक के लिए, ये बहुत ही अच्छा था। जो जीवन का एक अच्छा सुंदर संस्कार, इसी तरह से सभी में एक मानवता भरा हुआ, मैंने ये मैं बताऊं कि एक मनुष्य को जो होता है एक दूसरे मनुष्य के लिए प्रेम, दया का भाव, तो ये दिखता है वहाँ। और उसी में मेरा जो है सो हम लोग इसमें बढ़ चढ़ के काम भी करते हैं और मुझे खुशी होती है। इतने व्यस्त लाइफ में आप एक शिक्षाविद भी हैं, एक निर्देशक भी हैं, और कितने समय निकाल पाते हैं जो इस सब जो पुरानी परंपरा है उसमें अपने समय देते हैं, और आने वाले जनरेशन के लिए क्या आप संदेश देंगे? नहीं, देखिए, व्यस्तता तो होती ही है, काम तो करना ही चाहिए। सारे काम करते हुए भी कुछ अगर समाज सुधारक की बात हो, दलित पिछड़े क्या नाम है, जो असहाय वंचित लोगों के लिए अगर आप कुछ कर पाते हो, अध्यात्म से जुड़ करके किसी को जीवन के सुधारने की जहाँ तक की बात हो, तो करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है। और आने वाले पीढ़ी के लिए भी सबसे बड़ा चीज़ होता है खान पान, रहन सहन, आपका बात विचार कैसा है। तो ये सब अगर खान पान, वातावरण, बात विचार, आपकी संगति अच्छी होगी तो स्वतः आपकी बाल बच्चा भी अच्छा होगा, संस्कारी होगा, कल आपको सेवा करेगा, उससे आप भी खुश होंगे, समाज खुश होगा, एक अच्छा सुंदर समाज बनेगा। ये जो संत कबीर के द्वारा जो आपको सम्मानित किया गया है, कैसा अनुभूत कर रहे हैं? ये तो अच्छी बात है कि मैं तो धन्यवाद देता हूँ इस मंच के संयोजक को कि इन्होंने जो भी
कबीर साहब के विचार को प्रचार प्रसार में लगे हुए लोग या उसमें हैं, उनको सम्मान करते हैं, तो मैं तो सबसे पहले उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस करता हूं कि और हम कुछ समाज के लिए कुछ अध्यात्म में और कुछ कर पाऊं। मुझे खुशी होती है ऐसे काम में। दरभंगा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा बढ़त महंगाई और पेट्रोल पदार्थ के मूल्य वृद्धि के विरोध में प्रधानमंत्री के पुतला फूकल गेल। एहि दौरान मांग कयल गेल जे पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य जे बढ़ि रहल अछि ओकरा रोकल जाय और मूल्य वृद्धि वापस लेल जाय, संगे संग महंगाई पर तुरंत रोक लगायल जाय। और एहि मांग के लऽ कऽ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतला फूकल गेल। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय, अडानी का दलाल नरेंद्र मोदी शर्म करो शर्म करो। देश में और बिहार में लगातार पेट्रोलियम पदार्थों में बढ़ रहे दाम के विरोध में, गैस के दाम के विरोध में, डीजल पेट्रोल 100 रुपये से अधिक हो गया है उसके विरोध में, और बिहार में हो रहे लगातार लूट, हत्या और अपराध में बढ़ोतरी के खिलाफ अभी हम लोग पोलो मैदान से चल के कमिश्नरी कलेक्ट्री होते हुए लहरियासराय टावर पर प्रतिवाद मार्च निकाले हैं अपराध के विरोध में। और यहाँ देश के प्रधानमंत्री जो अडानी अंबानी के चौकीदारी में दलाली में लगे हुए हैं, उनके विरोध में आज उनका पुतला फूका गया है। आज हम लोग पोलो फील्ड से प्रतिवाद मार्च निकालकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पुतला फूकने का काम किए हैं। बढ़ती महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से ये प्रतिवाद मार्च और देश के प्रधानमंत्री जो अपने आप को चौकीदार बोलते थे, वो आज के डेट में अडानी और अंबानी का चौकीदार हो गए हैं, उनका पुतला दहन किया गया है। दरभंगा के रजनीश सिनेप्लेक्स में 2 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन दरभंगा के आयुक्त राधेश्याम शाह केलनि। दरभंगा के रजनीश सिनेप्लेक्स में 2 दिवसीय फिल्म महोत्सव के आयोजन कयल गेल, जेकर उद्घाटन दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त राधेश्याम शाह केलनि। एहि मौका पर लगभग 4 दर्जन से ज्यादा फिल्म प्रदर्शित कयल जा रहल अछि। दरभंगा फिल्म क्लब के द्वारा आयोजित किया गया है, इसका हम शुभकामना देते हैं। काफ़ी अच्छे संख्या में विदेशी फिल्म भी आई हुई है, उसका सिलेक्शन करके ये लोग अच्छे अच्छे फिल्म का प्रदर्शन करेंगे और इन फिल्मों से लोगों का मनोरंजन भी होगा, समाज का निर्माण भी होगा। इसके लिए हम आयोजक मंडल को बहुत बहुत बधाई। देखिए, फिल्म फेस्टिवल जो है उसका उद्देश्य बिल्कुल ही साफ है कि बिहार के अंदर और जो मिथिला की पावन धरती है वहाँ पर फिल्म का एक ऐसा माहौल बने जहाँ के हम एक स्तर आगे उठकर काम कर सकें और यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के बच्चे हैं, जो पढ़ाई करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री एक अच्छा एक कैरियर बना सकते हैं हम उसके अंदर। लेकिन यहाँ के बच्चे बाहर चले जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। मैं खुद एक एग्जांपल हूँ, आप देख सकते हैं कि मैं बॉम्बे में जाकर के स्ट्रगल कर रहा हूँ और वहाँ जाकर के मैं अपना जीविकोपार्जन चलाता हूँ फिल्म इंडस्ट्री में। मैं सिनेमाटोग्राफर हूँ, फिल्में बनाता हूँ, फिल्में बनाता हूँ। अगर हमारे बिहार के अंदर, अगर हमारे दरभंगा के अंदर अगर इस तरह की चीज़ें हो, इस तरह का कॉमर्शियल स्पेस हो जहाँ के फिल्म सिटी हो, फिल्मों का काम होता हो, तो मुझे शायद अपने माँ बाप से दूर जाकर के इतना परेशानी नहीं उठाना पड़ेगा। मैं यहीं अपना जीविकोपार्जन चला सकता हूँ, मैं यहीं अच्छे से फिल्में बना सकता हूँ। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये सोचा कि यहाँ पर एक फिल्म का फेस्टिवल होगा। फेस्टिवल में बहुत सारे लोग जुड़ेंगे और जुड़ने का सबसे अच्छा बात क्या होता है कि जो बाहर के कलाकार आए हैं, जो बाहर के फिल्मकार आए हैं और यहाँ के जो लोग हैं, वो दोनों आपस में इंटरकनेक्शन बना पाएंगे। और जब कनेक्शन बनता है तभी नेटवर्क बनता है, तभी हम किसी चीज़ में ग्रो कर पाते हैं। हम अकेले सिर्फ ग्रो नहीं कर सकते, मिथिला अकेले ग्रो नहीं कर सकता। हमें केरला के फिल्म मेकर्स से, हमें त्रिवेंद्रम के फिल्म मेकर्स से, हमें बंगाल के फिल्म मेकर्स से हाथ मिलाना होगा। हमें उनके साथ कदम से कदम मिला के चलना होगा, तभी हमारा मिथिला एक आगे आ पाएगा फिल्म इंडस्ट्री के मामले में। दरभंगा में मॉल कल्चर काफी तेज गति से आगा बढ़ रहा है। फिर से एक बिग मार्ट नामक मॉल बेता में खुलल। पैघ शहर के पहले निशानी मानल जाय छल जो एठाम मॉल ज्यादा होइत अछि। दरभंगा में सेहो आब मॉल खुले के होड़ मचल अछि। बेता में बिग मार्ट नामक एक नया मॉल फिर से खुल गेल। यदि बात करी सिर्फ लहरियासराय से लऽ कऽ बेता चौक तक के, तो एतबे दूर में लगभग 500 ज्यादा मॉल अब सामने आबि चुकल अछि और लोग के जागरूकता से हो मॉल के तरफ ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो एक एहन कैंपस होइत अछि जहाँ
जरूरत के ज्यादातर सामान एक जगह मिल जाते हैं। ऐसा लोग के बाजार में एक जगह से दूसर जगह भटके के समस्या से मुक्ति भेट जाते हैं। हम लोग इससे पहले मुजफ्फरपुर, फिर हाजीपुर, अब मिथिला नगरी में आए हुए हैं। यह है कि लोग हमारे कपड़े को बहुत पसंद करते हैं और हम लोग वैरायटी और क्वालिटी दोनों बहुत अच्छा देते हैं। मिथिला निवासियों से यह निवेदन है कि एक बार आके हमारे शोरूम में घूम के जाएं। SCS न्यूज के अंक में खनित अगला अंक में फिर किछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। बस यही बात के ध्यान रखू जो कोरोना के संक्रमण एक बार फिर से दस्तक द चुकल है। एहन में अपना आप के सुरक्षित रखबा के लिए जे कोरोना गाइडलाइन सरकार द्वारा जारी कैल गेल वो अब अहूँ सबके बिल्कुल याद हो गया है, तो ओकर पालन करे के प्रयास करो और सड़क पर निकले से पहले मास्क जरूर लगा लिया, नहीं तो अनावश्यक फाइन कट जाए। देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।